दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मत्ती 27 अध्याय का 17 और 18 वचन। सो जब वे इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बरअब्बा को या यीशु को, जो मसीह कहलाता है? क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढाल से पकड़वाया है। यीशु को पकड़वाया गया और महायाजकों के पास लाकर उनको दुख दिए हैं और निंदा अपमान को कहे और रात भर यीशु को सताए और सुबह सुबह पिलातुस के पास वहां लाया गया है। वहां पिलातुस के सामने यीशु खड़ा है। रोमियों के लिए दो बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। एक है कोई भी देश के विरोध में बलवा नहीं करना है, क्रांतिकारी के रूप में नहीं रहना, और दूसरी बातों में ध्यान देते थे वो कर झुकाना, टैक्स सही से देना है। ये दोनों बातों को ज्यादा ध्यान देते थे। अगर इसमें कोई कमी है तो उस पर खड़ी कार्रवाई वे करते थे। उनके लिए ज्यादा दंड देते हैं और यहां तक पहुंच जाते हैं मृत्यु का दंड भी देने में न झुकते हैं। ये रोमियों की दंड देने का तरीका में एक है। इसलिए पिलातुस ने ये दोनों बातों में यीशु को अपराधी के रूप में ना देखा। यीशु ने देश का विरोध बलवा नहीं किया, क्रांति नहीं किया, बल्कि लोगों के लिए भलाई किया, बीमारों को चंगा किया, अंधों को आंख दी, गूंगों को बोली दी, बहरों को शब्द सुनाया। इसका मतलब यीशु देश के विरोध में कुछ भी नहीं किया, लोगों के लिए भलाई किया। दूसरी बातों में देखिए, कर देने में यीशु सबसे आगे रहे। उन्होंने कहा जो कैसर का है कैसर का देना है। इसका मतलब कर देने में भी यीशु को दोषी के रूप में न पाया गया। इस दोनों को मृत्यु का दंड देने के लायक यीशु के पास कोई अपराध नहीं था। इसलिए पिलातुस यीशु को अपराधी के रूप में न देखा। तब पिलातुस से निर्णय में आ गया है यीशु निर्दोष है, लेकिन यहूदियों ने ढा करके यीशु मसीह को उनके पास लाया है। इसलिए आप ध्यान देना है। संसारिकता में देखिए लोग ढा करते हैं, हमारा विरोध जो है विरोध करते हैं, और आत्मिक लोगों के बीच में भी ये पाप पाया जाता है। एक दूसरे की उन्नति को सहने के लिए मन नहीं है, इसलिए ढा करते हैं और ईर्ष्या करते हैं और उनके विरोध में काम करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरे प्रियो, इस प्रकार का गुण हमारे जीवन में कभी भी नहीं आना है। हम इसमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया।